Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel. बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार की ताजा खबर। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली हुए ढेर। प्राप्त खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच शनिवार की सुबह मुठभेड़ हो गई। सुबह सुबह नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान कुल 14 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें से सिर्फ सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में 12 मारे गए तथा बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। अधिकारियों ने मीडिया में बताया कि क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच शनिवार सुबह 5 बजे से रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों के मुताबिक कुल 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 14 नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के कथनानुसार सुकमा जिले के दक्षिणी क्षेत्र के जंगल में गोलीबारी शुरू हो गई, जहां सुरक्षाकर्मियों का एक दल नक्सल विरोधी अभियान पर निकला हुआ था। फिलहाल नक्सलियों के विरुद्ध अभियान जारी है। एक और खबर राजस्थान के जैसलमेर से आ रही है, जहां कांस्टेबल ने खुद को मार ली गोली। प्राप्त खबर के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर स्थित पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर कर ली आत्महत्या। यह घटना जैसलमेर स्थित पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर की है। घटना में दिवंगत हुए कांस्टेबल की पहचान नरेंद्र मीणा के रूप में की गई। पुलिस ने मीडिया में बताया कि मृतक शनिवार सुबह जब अपने रूम से बाहर नहीं निकला तो उसके साथियों को शक हुआ, जिसके बाद उसके साथियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि रूम के अंदर कांस्टेबल नरेंद्र मीणा का शव खून से लथपथ पड़ा था। तत्पश्चात सूचना मिलने पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स घटनास्थल पर पहुंचे और सबूत एकत्र करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से बरामद सर्विस रिवॉल्वर को जब्त कर लिया गया है और जांच को शुरू कर दिया गया है। हालांकि घटनास्थल से अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एक और खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने निर्विरोध निर्वाचित हुए लोगों को दिया बड़ा झटका। प्राप्त सूचना अनुसार महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों को राज्य चुनाव आयोग से आज लगा बड़ा झटका। दरअसल महाराष्ट्र की कुछ महानगर पालिका में निर्विरोध चुनाव जीतने की जांच की जाएगी, जिसका आदेश राज्य चुनाव आयोग ने दे दिया है। मालूम हो कि वहां महानगर पालिका चुनाव में महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते हैं, जिसमें बीजेपी के 44, शिवसेना शिंदे गुट के 22 और अजित पवार की पार्टी के 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के आदेश के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि क्या दबाव और लालच के कारण उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं या निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए विजयी उम्मीदवारों ने दूसरे उम्मीदवारों पर नॉमिनेशन वापस लेने का प्रेशर बनाया। अब जांच की रिपोर्ट आने के बाद महाराष्ट्र का चुनाव आयोग रिपोर्ट के आधार पर निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट्स के नामों की करेगा घोषणा। एक और खबर गोरखपुर से है, जहां डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार। प्राप्त सूचना अनुसार गोरखपुर के सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम ने चिकित्सा क्षेत्र में कर दिया बड़ा चमत्कार। वहां 60 वर्षीय एक पुरुष मरीज पर जटिल न्यूरोसर्जरी कर आर्टिफिशियल कस्टमाइज्ड खोपड़ी की हड्डी सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की गई। यह सर्जरी अत्याधुनिक तकनीक की मदद से की गई और पूरी तरह सफल रही। जानकारी के मुताबिक मरीज को करीब 4 महीने पहले हाई ब्लड प्रेशर के चलते ब्रेन हेमरेज हुआ था। उस समय जान बचाने के लिए डॉक्टरों को खोपड़ी का एक हिस्सा निकालना पड़ा था। लंबे इलाज और जटिल हालात के कारण परिजन उम्मीद छोड़ चुके थे।
हालांकि डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति को देखते हुए कस्टमाइज्ड आर्टिफिशियल खोपड़ी तैयार करवाई और सफलतापूर्वक इम्प्लांट की। सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर है और वह तेजी से रिकवरी कर रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि यह गोरखपुर में अपनी तरह की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे भविष्य में गंभीर मरीजों के उपचार को नई उम्मीद मिलेगी।